जोरदार तालियां। जैसे कि आप देख सकते हैं हर संडे की तरह जैसे कि आप देख सकते हैं हर संडे की तरह इस संडे भी एक तरफ कलीसिया चल रही है और उसमें प्रार्थना और वचन हो रहा है और वहां पर पासवान वचन दे रहे हैं। वैसे दूसरी ओर हम देख सकते हैं कुछ लोग जिन्होंने छल से नफरत है वो लोग, आइए देखिए हम क्या करते हैं आगे। भाई देखो ना भाई, ये लोग मेरे वाइफ को बिगड़ा दी है, कभी देखो तो ऐशो ऐशो करते रहते हैं। भाई मेरे घर वाले सुबह जल्दी आते हैं, एक तो नाश्ता नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, इनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ मैंने भी बहुत सुना इनके बारे में, ये पैसा देके लोगों का धर्म बदल रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत बुरा होगा हमारे समाज में। मेरे को भी बहुत गुस्सा आ रहा है, ये लोग मेरे को जबरदस्ती करे चलने के लिए, क्या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मारने के लिए बहुत मन कर रहा है भाई। अच्छा मुहूर्त है आज इनको दिखा देते हैं और इनको मारने चलते हैं। चलो चलते हैं, आज बताते हैं लोग को, और जो भी सामान अपने साथ ले लो और अपना मुंह छुपा लो। ये बंद करो रे, तुम्हारा क्या नाटक चालू है तुम लोग का? ए पंटर लोग साइड में तो सबको। हाँ क्या चालू है तुम लोग का? क्या हुआ भाई साहब, क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तुम पैसा दे के लोगों का धर्म बदल रहे हो। देखो भाई, हमने सिर्फ सच का प्रचार किया है, जो सुन के इनका हृदय परिवर्तन हुआ है। शायद आप इनसे पूछ सकते हैं। भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? हम जब यहाँ आए हमारे लिए प्रार्थना की गई, वचनों का प्रचार किया गया और हमने अपने जीवन में बदलाव को देखा। इनके बदलाव की तो मारो रे। चलो निकल दिया, लोग आ रहे हैं। चलो निकल रहे यार। पास्टर जी चलो हम इनकी पुलिस कंप्लेंट करते हैं। नहीं, हम इनकी कंप्लेंट नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो इनके अंदर हमारे प्रति और नफरत बढ़ जाएगी। इन्होंने हमारा चर्च तोड़ दिया, हमें इतना मारा कि हमें लहूलुहान कर दिया। चलो पास्टर हम इनका कंप्लेंट करते हैं। हाँ चलो पास्टर जी पुलिस कंप्लेंट करें। नहीं, हम इनकी कंप्लेंट नहीं करेंगे। तो हम क्या करें? परमेश्वर के लोग, हमें इनके लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इन्हें माफ करे, क्योंकि ये सच से अनजान है। उस प्रेम को ये नहीं जानते जो यीशु मसीह ने दुनिया से किया है। आप लोग जानते हैं यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उन्होंने कोड़े खाए, तमाचे खाए, घूसे खाए, और उस समय में भी यीशु मसीह उनके लिए माफी को मांग रहे थे। और वचन भी कहता है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, और फिर इन्हें भी तो परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा है। वही इनके हृदय को बदलेगा और इनको प्रेम से भरेगा।
दिलीप, अरे कौन है यार इतनी रात को? दिलीप, कौन है वहां? कौन है? इतना प्रकाश मैं देख नहीं पा रहा हूँ। कौन है वहां? मैं पूछता हूँ। मैं वो हूँ जिसके लोगों को तूने सताया है। कौन? मैं वो हूँ जिसने इस जमी आसमां को और इस पूरी कायनात को बनाया है। मैं वो हूँ जो तुझे अधर्म में और पापों में नहीं देखना चाहता। मैं वो हूँ जो तुझसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि मैंने तुझे अपने हाथों से रचाया है। मैं वही यीशु मसीह हूँ जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और अब युगान युग तक जीवित हूँ। मैं तुझे पवित्रता में जीना सिखा के अनंत जीवन का वारिस बनाना चाहता हूँ। हे परमेश्वर, तू मुझे माफ कर, तू मुझे माफ कर। मैं जानता ना था, मैं सच से अनजान था आज तक। जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए तू मुझे क्षमा कर। मैंने सुना था तू मानव जाति के उद्धार के लिए जमीन पे आया और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। मैं मानता ना था इस बात को, लेकिन मैं जान गया कि तू जीवित और सच्चा परमेश्वर है। आज तक मैंने आपके लोगों को सताया, लेकिन अब मैं इस बात का प्रचार करूंगा कि आप जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं। प्रेज द लॉर्ड। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय में हमारे इंडिया में या भारतवर्ष या कहीं भी दुनिया में बहुत तेजी से मसीह का विरोध हो रहा है। चर्चों को तोड़ा जा रहा है, मसीहियों को मारा जा रहा है। तो इस नाटक के जरिए हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की। और ये सच है कि आज के समय में जो लोग हैं वो हमारे प्रति नफरत को लेकर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, हमें अपने अंदर उस प्रेम को रखना बहुत जरूरी है जो परमेश्वर ने हमसे किया है। और ये जो मसीहों का या चर्च का विरोध, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी मसीहत कहीं पर भी गई है, उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तो ये कोई नई बात नहीं है। बहुत समय पहले में भी ऐसा देखा गया, लोगों ने मसीहियों को मारा, चर्चों को तोड़ दिया, यहाँ तक कि पवित्र शास्त्र बाइबल तक को भी फाड़ दिया। लेकिन ना तो वो आज राजे रहे, ना वो तख्तो ताज रहा। सिर्फ वो परमेश्वर का नाम आज भी बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मरकुस उसका 13 अध्याय उसका 13 वचन कहता है कि मेरे नाम के कारण लोग तुमसे वैर करेंगे, लेकिन जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। भाइयों और बहनों, इस समय में, इस मुश्किल हालातों में हमें सबसे ज्यादा धीरज रखने की जरूरत है, क्योंकि जो धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो अंत का समय चल रहा है, लोग मसीहत का विरोध कर रहे हैं, ये खत्म नहीं कर सकते हैं। वचन कहता है कि प्रेरितों का काम उसका 5 अध्याय 39 पद में लिखा है, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो ये इनको कदापि मिटा ना सकेंगे। अगर आप इस बात को जान गए कि हम परमेश्वर की ओर से हैं, तो आप यकीन मानिए, आपको बेशक वो यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप युगानुयुग तक जीवित रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।